प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। मंगल पंचक, जिसमें कि पंच परमेष्टि की आराधना है, उसके आखिरी काव्य में साधु परमेष्टि की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, संयम समेत्यावश्यका परिहानिकोक्ति विभूषिता पंचाक्षदान्ति समुद्यता समता सुधा परिभूषिता भूपृष्ठवेष्टरुषायिना विविधर्धिवृन्द विभूषिता कुर्वन्तु मङ्गलमत्रते मुनयः सदा समभूषिता। इस काव्य में कह रहे हैं कि जो संयम से युक्त है, जिन्होंने समस्त प्राणियों के घात पर विजय प्राप्त कर ली है, जो त्रस और स्थावर समस्त जीवों के घात से ऊपर उठ करके अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर भी संयम किया है, ऐसे मुनिराज जब कोई भी कार्य करते हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक करते हैं। प्रवृत्तिगत सावधानी को समिति कहते हैं। जब वो चलते हैं तो 4 हाथ जमीन देख करके गमन करते हैं। जब वो बोलते हैं तो हित मित प्रिय वचनों का प्रयोग करते हैं। जब वो आहार करते हैं तब उस समय में भी अपनी अंजलि में आए हुए आहार को देख करके ग्रहण करते हैं। जब वो कोई चीज को रखते हैं, उठाते हैं, तब पीछे से परिमार्जन करके उसको रखते और उठाते हैं। स्वयं जिस जगह पर भी बैठते हैं वहाँ पर भी अपनी पिछिका के माध्यम से परिमार्जन करके बैठते हैं। और जहाँ अपने मलमूत्र आदि का क्षेपण करते हैं तो उस समय में भी प्रासुक स्थान पर देख करके परिमार्जन करके उसका क्षेपण करते हैं। तो ऐसे अपने जीवन में प्रवृत्तिगत सावधानियां जो कि समिति कहलाती हैं, उसके माध्यम से वो पूर्ण अहिंसा का पालन करने का प्रयास करते हैं। जो अपने जीवन में षट आवश्यक का पालन करते हैं। जहाँ श्रावक होता है उसके षट कर्म कहलाते हैं और मुनिराज के षट आवश्यक होते हैं। आवश्यक इसलिए कहा जाता है कि जो किसी के वश में नहीं है, उनके जो कार्य होते हैं वो आवश्यक कहलाते हैं। और श्रावक जहाँ अपने षट कर्मों को करता है, लेकिन कभी सूतक पातक होते हैं, कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तो वो उनको कभी कभी नहीं भी करता, इसलिए वो आवश्यक नहीं कहलाते। तो जहाँ मुनिराज के आवश्यक में प्रतिदिन तीनों संध्या काल में वो सामायिक करते हैं, जहाँ त्रिकाल जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हैं, 24 तीर्थंकर की स्तुति करते हैं, अपने दिन भर के जो क्रिया में दोष लगे हैं उनकी
के निवारण के लिए प्रतिक्रमण करते हैं, जहाँ कई बार बीच में अपने कायोसर्ग भी करते हैं और साथ साथ में भविष्य के पापों से बचने के लिए प्रत्याख्यान भी करते हैं। ऐसे 6 आवश्यक साधनों के प्रतिदिन होते हैं और जो गुप्ति से भी विभूषित हैं, जहाँ अपने मन की गुप्ति जिसमें कि अशुभ भावों का प्रवेश ना हो, वचन की गुप्ति जिसके माध्यम से अपशब्दों का प्रयोग ना हो और काय की गुप्ति जिसके माध्यम से किसी जीव का घात ना हो, इसका वो ध्यान रखते हुए अपने जीवन का संयम का पालन करते हैं और जो अपनी 5 इंद्रियों के नियंत्रण में लगे रहते हैं, जहाँ स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से जो भी चाहे मनोज्ञ हो अमनोज्ञ हो, उनके स्पर्शन होने पर राग द्वेष से रहित रहते हैं। इसी प्रकार से 5 इंद्रियों के विषयों में वो राग द्वेष से रहित होकर के अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने में सदैव तत्पर रहते हैं। जो हमेशा समता रूपी सुधा यानी अमृत का पान करते हुए उस समता रूपी अमृत से हमेशा आभूषण के समान उसको अपने जीवन में धारण करते हैं और जो भूशयन करते हैं, भूशयन में जहाँ लकड़ी के पाटे आदि पर भी शयन, उसको भी भूशयन के अंतर्गत लिया है। जहाँ कई साधु जहाँ पर्वतों पर जाकर के उसी पर जो है बिना किसी लकड़ी के आलम्बन के वहाँ भी शयन करते हैं। आचार्य श्री के बारे में भी पहले बतलाया था कि जहाँ कई बार उन्होंने शमशान आदि में जाकर के वहाँ पर जमीन पर ही, पृथ्वी पर ही शयन किया। जब उन्होंने पपोरा जी में चातुर्मास किया था, तब उस समय में वो पपोरा जी में वहाँ जो धर्मशाला में स्थान था, वहाँ पर जमीन पर ही बैठ कर के अपने दिन को भी व्यतीत करते थे। तो इस प्रकार से वो भूशयन करते हैं। और जो साधु होते हैं, जहाँ पर चतुर्थ काल में कई प्रकार की रिद्धियों से वो विभूषित हो जाते हैं, तो ऐसे साधुओं के लिए जहाँ अपन यहाँ पंचम काल के हिसाब से देख रहे हैं, जहाँ 2.5 दीप में कई ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर चतुर्थ काल है विदेह क्षेत्र में, और जो विजयार्थ पर्वत है अपने इस भरत क्षेत्र में, वहाँ पर भी हमेशा चतुर्थ काल होता है। तो वहाँ पर भी अभी जो है कई साधु केवली भी वहाँ हो सकते हैं, तो वो वृद्धियों से संपन्न ऐसे साधु भी वहाँ आपके लिए मिल सकते हैं। ऐसे जो है समस्त साधु परमेष्ठी जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, उनमें जहाँ अपन ने 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और शेष 7 गुण होते हैं, जिसमें कि वो एक भुक्ति लेते हैं, खड़े होकर के भोजन करते हैं, जिनका स्नान व्रत होता है, अदंत धावन होता है, जो अपने केशलोच करते हैं। ऐसे सभी जो है गुणों से युक्त 28 गुणों के धारी मुनिराज, उनकी ऊर्जा का आह्वान करने के लिए अपन एक बार उनका नाद करते हैं। बरस रही है साधु परमेष्ठी की ऊर्जा, सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से
से मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकार धो चुकी है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना चुकी है। समस्त साधुओं की ऊर्जा का जैसा अपन ने लाभ दिया सारे संसार को मिले, सारे संसार में भी सभी जीव उस ऊर्जा से लाभान्वित होकर के अपने अपने जीवन का उत्थान कर सकें, अपने जीवन में समस्त प्रकार के विकारों से बच सकें। ऐसी भावना से इस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी न घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी न घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं। प्रत्येक प्राणी के भी 28 विषय होते हैं। स्पर्शनेंद्रिय के 8 विषय होते हैं। हल्का, भारी, ठंडा, गरम, चिकना, रूखा, कड़ा, नरम। 5 प्रकार के रस, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, चरबरा। गंध में सुगंध और दुर्गंध। जहाँ नेत्रेंद्रिय के विषय 5 होते हैं। मूल रंग जो कि जय ध्वजा में होते हैं, और 7 स्वर, सारे गामा पाधानी, ऐसे ये सब मिलाकर के 27 हो जाते हैं। और एक मन का विषय, ऐसे कुल 28 विषय होते हैं। तो प्राणी 28 इन विषयों में लगा रहता है, और जो इन पर नियंत्रण करता है वो श्रवण होते हैं। ऐसे श्रवणों के माध्यम से जो अपनी साधना करते हैं, और अपनी साधना के माध्यम से जब वो अपनी आत्मा में लीनता को, शुद्धोपयोग को प्राप्त करते हैं, छपक शनि पर आरोहण करके अपने कर्मों को नष्ट करते हुए वो केवल ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, और बाद में शेष घातिया कर्मों को नष्ट करके निर्वाण को भी प्राप्त होते हैं। जो आचार्य परनिष्ठी होते हैं और जो उपाध्याय परनिष्ठी होते हैं, उनको छपक श्रेणी पर आरोहण करने का अधिकार नहीं है। यदि उनको भी उस छपक श्रेणी पर आरोहण करना पड़ता है या करना चाहते हैं, तो उनको ये पद जो रहते हैं, आचार्य पद और उपाध्याय पद, ये भी छोड़ करके और श्रवण बन करके जब वो अपनी आत्मा में लीनता प्राप्त करते हैं, तभी वो मुक्ति के पात्र बनते हैं। ऐसे जो साधु परमेष्ठी हैं, वो हमारे लिए हमेशा मंगलकारी हों, जो सदैव अपने कषाय भावों को शमन करते हुए सत्ता से जो सदा विभूषित रहते हैं। इस प्रकार का भाव इस मंगल पंचक में लिखा है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लती रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणाम